ठीक है। 80 क्वेश्चन का देखो, 80 क्वेश्चन उसी इंफॉर्मेशन पे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Weight of Mohan is least, weight of Sohan is least, weight of Rohan is least, whose weight is least cannot be determined. सोहन बी। इसमें हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं, है ना, कि सोहन का वेट लिस्ट है इतना, तो हमने डिटरमाइन कर लिया था। बट ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ग्रेड टेस्ट का पूछा था, तो वो हमने कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर देखो अलग अलग हो गए, इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन थी उसके बेसिस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ये। यानी कि ग्रेटेस्ट किसका है वो हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें मोहन और रोहन के वेट में कोई भी श्योरिटी नहीं निकली थी भी मोहन का ज्यादा है कि रोहन का ज्यादा है। बट हमें सोहन का वेट है वो लिस्ट है, ये हमने स्टेटमेंट से कंक्लूड कर लिया था। इसका बी हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन पीछे रह गया, वो कर लेते। ये क्वेश्चन है 51। द नंबर ऑफ पर्संस हु रीड मैगजीन ओनली एक्स ओनली, ये वेन डायग्राम का, इस थ्री ट्राइस द नंबर ऑफ पर्संस हु रीड मैगजीन वाई। मान लो एक्स ओनली लिखा है, तो एक्स और वाई में कुछ कॉमन भी होगा, तो भी ओनली वर्ड यूज किया। ठीक है, नंबर ऑफ पर्संस हु रीड, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, और कॉमन टी है। अब देखो, तो नंबर ऑफ पर्संस हु रीड मैगजीन एक्स ओनली वाला कौन है, एक्स है। इस थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन वाई, इसमें ओनली वर्ड यूज नहीं किया, तो वाई में पूरा आ जाएगा टी प्लस वाई, तो ये है ना टी प्लस वाई। एक्स ओनली कौन सा है, केवल इतना। तो पहली इंफॉर्मेशन से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, हु रीड मैगजीन एक्स ओनली इज थ्राइस द नंबर ऑफ, एक्स है वो 3 गुना है किसका, जो वाई मैगजीन रीड करते हैं। ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ पर्संस हु रीड मैगजीन एक्स ओनली इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्संस हु रीड मैगजीन वाई। जो व्यक्ति मैगजीन वाई पढ़ते हैं उसका 3 गुना ओनली एक्स मैगजीन पढ़ते हैं। तो वाई कितने पढ़ते हैं, टी प्लस वाई, उसका 3 गुना, 3 × टी प्लस वाई। वो उतने लोग हैं, वो उसके बराबर है जितने लोग केवल मैगजीन एक्स पढ़ते हैं, ओनली मैगजीन एक्स। तो ओनली वाले एक्स है, और वाई के कितने, टी प्लस वाई। एक्स है वो 3 टाइम्स टी प्लस वाई। द number of persons who read magazine X only is thrice the number of persons who read magazine Y। यहाँ तक डाउट, ये इक्वेशन पता लग समझ में आई? यस सर। ठीक है, ओनली रेंज ऑफ वर्ड पे ध्यान देना। सेकंड देखो, द नंबर ऑफ पर्संस हु रीड मैगजीन वाई ओनली इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्संस हु रीड मैगजीन एक्स। अब की बार क्या है, वाई ओनली को कितने, वाई ओनली तो केवल वाई है ना, ये वो 3 टाइम्स है किसके, जो एक्स लोग प्लस मैगजीन टी एक्स, के। एक्स प्लस टी के। दो इक्वेशन हमारे पास। देन विच ऑफ द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, यानी इंफॉर्मेशन के बारे में कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है, वो हमसे पूछे। तो द नंबर ऑफ पर्संस हु रीड बोथ द मैगजीन्स, बोथ द मैगजीन वाले कौन से हैं, टी वाले है ना, यस सर टी। टी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्संस हु रीड ओनली मैगजीन एक्स। ये बोलता है कि जो टी है वो ट्वाइस है जो एक्स मैगजीन ओनली पढ़ते हैं, टी इक्वल्स टू 2x आना चाहिए। ये कहता है कि the number of persons who read both the magazine is twice the number of persons who read only magazine X। only magazine X वाले X है, और उनका ट्वाइस कौन होगा, जो दोनों मैगजीन पढ़ते हैं, तो T है वो X का ट्वाइस होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट कंक्लूज ये बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ पर्संस हु रीड आइदर वन मैगजीन और बोथ द मैगजीन्स, या तो एक मैगजीन पढ़ते हैं या दोनों मैगजीन पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्संस। तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने, T प्लस एक्स प्लस वाई। यस सर। टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो क्या है,
टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु रीड आइदर वन मैगजीन और बोथ द मैगजीन, तो एक्स प्लस टी प्लस वाई। एक्स और वाई वो ओनली वन मैगजीन पढ़ने वाले हैं, टी है वो दोनों पढ़ता है, दोनों की बात हो रही है। इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड बोथ द मैगजीन, तो किसका ट्वाइस है? टी का। एक इंफॉर्मेशन ये है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली डिलीट हुआ था। अब क्वेश्चन अच्छा है बट इसमें कुछ मिस्टेक कर दी मैंने। अब हमारे पास इन दो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें ये कंक्लूड करके बताना है कि कौन सा दोनों में से सही है। इस दूसरे को मैं थोड़ा सा लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई बराबर, इधर टी है इधर टू टी है तो इधर टी बचेगा, है ना। एक इंफॉर्मेशन ये है कंक्लूजन, एक ये कंक्लूजन है, गिवन इंफॉर्मेशन ये है। तो हमें बताना है कि इन दो इंफॉर्मेशन में से इनमें से कौन सा कंक्लूजन फिट बैठता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हम या तो आप ये रख के चेक कर लो एक बार, जो कंक्लूजन है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट से निकलना चाहिए। इट मीन टी इक्वल्स टू टू एक्स है, वो दोनों इक्वेशन को सेट करना चाहिए, इसको और इसको। अगर मैं टी इक्वल्स टू टू एक्स पहले लाइन पहली इक्वेशन में रख के देखूं तो एक्स इक्वल्स टू थ्री, टू एक्स प्लस वाई, तो ये बनेगा एक्स इक्वल्स टू थ्री इंटू टू सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई। एक्स उधर जाएगा तो फाइव एक्स हो जाएगा, थ्री वाई बराबर जीरो। ठीक है, मतलब यहाँ से भी कर सकते हैं बट मैं बता रहा हूँ कि आप ये आंसर होना चाहिए इन दोनों इक्वेशन का, तो आंसर होना चाहिए तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। भी हमें इन दो इक्वेशन का यूज करके ये निकालना है, इट मीन्स ये इन दोनों इक्वेशन में फिट बैठना चाहिए। तो पहले इक्वेशन में रखूंगा तो ये आएगा, सेकंड में रखता हूँ मैं तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस टी की जगह टू एक्स लिखते हो, तो y इक्वल्स टू थ्री इंटू थ्री एक्स, तो y इक्वल्स टू नाइन एक्स आएगा, यहाँ पे ये आएगा। अब y की जगह अगर नाइन एक्स रखते हो आप इसमें वापिस, तो ये फाइव एक्स प्लस, मतलब यहाँ से पता लग रहा है ना कि इनकंसिस्टेंसी आ चुकी है, क्योंकि अगर मैं एक साइड में एक्स रखूँ एक साइड में वाई रखूँ तो माइनस का चिन्ह भी आएगा। अब माइनस नेगेटिव में तो नंबर ऑफ पर्सन हो गया नहीं कभी, तो क्वेश्चन में यहाँ पे कोई टेक्निकल मिस्टेक उनसे हुई थी तो इन्होंने उस टाइम में 2015 में क्वेश्चन डिलीट हो गया। क्योंकि यहाँ से क्या आता है, माइनस साइन आता है, तो एक्स की वैल्यू माइनस में आएगी या फिर वाई की माइनस, दोनों में से एक को माइनस आएगा। एक्स और वाई वो नंबर ऑफ पीपल है जो मैगजीन्स पढ़ते हैं। समझ में आया आपको? नहीं आया तो आपको ये दो इक्वेशन बनती है ना हमारे गिवन स्टेटमेंट से, आप इनको सोल्व यस करके सर, देखो। वो इस, सेटिस्फाई नहीं करती है। इसको छोड़ दो आप एक बार कि कंक्लूजन सेटिस्फाई करता है नहीं करता, आप सिंपली ये दो इक्वेशन बनती है हमारे स्टेटमेंट से, उनको सोल्व करके देख लो। तो पहली इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू थ्री टी प्लस थ्री वाई, और दूसरी इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस थ्री, तीन को मैंने अंदर गुणा कर दिया, ये दो इक्वेशन बनती है। ठीक है, थ्री टी यहाँ पे थ्री टी यहाँ, दोनों में से किसी एक जगह थ्री टी को शिफ्ट कर दो। अगर मैं पहली इक्वेशन से थ्री टी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, थ्री टी बराबर ये एक्स है एक्स माइनस थ्री। माइनस थ्री वाई ना, पहली इक्वेशन से थ्री टी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इधर माइनस थ्री वाई चला जाएगा। अब ये वैल्यू आप जो आ गई वो वापस इस टू में पुट करके देखो, y इक्वल्स टू थ्री एक्स, थ्री टी की जगह क्या लिखूंगा मैं, x माइनस थ्री वाई, तो यहाँ से क्या आएगा, y प्लस थ्री वाई क्या होगा, फोर वाई इक्वल्स टू फोर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y के इक्वल आ जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है, x इक्वल्स टू वाई आएगा। अब t की वैल्यू निकालोगे तो t की वैल्यू निकालो, x की जगह y रख दो या y की जगह x रख दो, थ्री टी बराबर क्या होगा, x माइनस थ्री वाई, एक्स और वाई चूंकि सेम है तो आप y की जगह x रख दोगे तो थ्री एक्स हो जाएगा,
तो 3t की वैल्यू क्या आएगी -2x, टी की वैल्यू क्या आएगी -2x/3। अब बताओ माइनस में कोई आंसर हो सकता है क्या टी का? टी तो नंबर ऑफ पर्सन है, मतलब लोगों की संख्या है, तो माइनस में कैसे हो सकती है? मतलब यस इसको आप सर, भूल जाओ conclusion वगैरह को यहाँ एक्स पे। से ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे जो दोनों इक्वेशन बनती है गिवन स्टेटमेंट से, वो इनवैलिड आंसर दे रही है। मतलब यहाँ तक तो ठीक है कि x=y तो हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, बट जो कॉमन नंबर ऑफ पीपल है वो माइनस में है। माइनस में कैसे हो सकते हैं लोगों की संख्या? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में कुछ मिस्टेक हुई होगी, थ्राइस की जगह ट्वाइस लिखना होगा, तो शायद ऐसी कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो गया। बट डिलीट हो गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस करने कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो गिवन क्वेश्चन से हमें इक्वेशन बनानी है, दो तरीके हैं उसके बाद। या तो आप इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर लो जैसे हमने यहाँ पे किए, तो जो भी आंसर होगा वो कंक्लूजन होगा, वो कंक्लूजन में कहीं गिवन होगा, ठीक है? वो कंक्लूजन में गिवन होगा, जो भी सही होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। सेकंड तरीका क्या है, आपने जो इक्वेशन लिख ली दोनों, अब कंक्लूजन को भी पढ़ लो, उनकी भी इक्वेशन लिख लो, फिर इन इक्वेशंस को इसमें रखे सेट करवा के देख लो। अगर वो सेटिस्फाई करती है दोनों इक्वेशन को तो वो कंक्लूजन सही है। अगर वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, इट मीन्स वो कंक्लूजन सही नहीं है। तो दो मेथड है, या तो आप इक्वेशन को सोल्व करके आंसर निकाल लो, फिर चेक करो इनको, या फिर इनको इक्वेशन में रख के जैसे जैसे यहाँ पे रख के देखा था, तो वहां पे रख के चेक कर लो, दोनों ही तरीके सही है। तो अभी कोई डाउट किसी को? नो सर, इस टाइप के और क्वेश्चन है? इस टाइप का और क्वेश्चन नहीं आया हुआ, मतलब पीवाई क्यूज में तो नहीं है। इस क्वेश्चन में कहीं छोटी सी मिस्टेक हुई है उनसे, शायद थ्राइस की जगह ट्वाइस लिखते या यहाँ ट्वाइस लिखते तो सही हो जाता। बट क्वेश्चन वैसे अच्छा है कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो आप कैसे करते हो, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू। फिर उस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं बाद में। अब हम चलते हैं, 21 के हो गए थे दोनों, 22 वाले भी दोनों हो गए थे, 23 का क्वेश्चन में आते हैं। 23 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, उसमें है कि लेट पी क्यू आर एस टी आर 5 स्टेटमेंट्स, 5 स्टेटमेंट्स है पी क्यू आर एस टी, ठीक है? सच दैट, अब दो स्टेटमेंट्स और लिखे हुए हैं कि इफ पी इज ट्रू, ये स्टेटमेंट है पी क्यू आर एस टी, ये 5 स्टेटमेंट है जो लिखे हुए नहीं है बट स्टेटमेंट से ही, ठीक? इसने बोला है कि इफ पी इज ट्रू, अगर पी सही है, इफ पी इज ट्रू देन क्यू एंड एस आर ट्रू, तो क्यू एंड एस वो भी ट्रू होंगे। यानी कि अगर पी सही है तो क्यू और एस दोनों सही होंगे, ठीक है? इफ इस पे लगा है तो ऐसे सिंबल बना सकते हो आप कि पी सही है तो क्यू एंड एस भी ट्रू है, ठीक है? स्टेटमेंट टू क्या बोलता है कि इफ आर एंड एस आर ट्रू, यानी कि अगर आर एंड एस है वो ट्रू है, दोनों सही सही है, देन टी इज फॉल्स, तो टी क्या है? फॉल्स है। स्टेटमेंट समझ में आ गए दोनों, कि अगर पी सही है तो क्यू एंड एस वो दोनों सही है, और अगर आर एंड एस दोनों सही है तो टी फॉल्स है, ठीक है? यहाँ तक ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, कौन सा कंक्लूड किया जा सकता है? क्वेश्चन स्टेटमेंट वन है कि इफ टी इज ट्रू देन एट लीस्ट वन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स, मस्ट बी फॉल्स मतलब पक्का, पक्का फॉल्स होना चाहिए। इफ टी इज ट्रू, गिवन था वो हमें था टी इज फॉल्स, अगर ये ट्रू होगा तो ये दोनों फॉल्स होने चाहिए, है ना? अगर ये दोनों ट्रू है तो ये फॉल्स है, इट में से ट्रू है तो फॉल्स होने चाहिए, या दोनों में से कोई एक फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि एंड होता है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, और होता है वो एडिशन का सिंबल होता है। इन दोनों में से कम एक तो फॉल्स होना चाहिए। अज्यूम कर लो, मान लो आप कि अगर मान लो एस फॉल्स है, आर फॉल्स है, अगर आर फॉल्स है तो टी ट्रू हो जाएगा, फिर एस बचता है इसका केस।
इसने बोला ना कि एटलीस्ट वन ऑफ पी और आर, तो आर तो फाल्स हो जाएगा, टी फाल्स होगा, टी ट्रू होगा। तो एस का क्या है, एस ट्रू है, क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू है, नहीं पी ट्रू है तो क्यू एंड एस भी ट्रू है। अगर एस मेरा फॉल्स है यानी कि यहाँ पे फॉल्स है, तो मेरा पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एस ट्रू था तो मेरा पी क्या था, ट्रू था। तो एस फॉल्स होगा इसके अकॉर्डिंग देखो, तो मेरा पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो पी भी क्या हो जाएगा, या तो आर फॉल्स हो जाएगा, अगर एस फॉल्स होता है उस केस में, ये दोनों एक साथ फॉल्स हो ऐसी आवश्यकता नहीं है, इस केस में भी टी ट्रू हो सकता है, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी टी ट्रू हो सकता है। दोनों सही है तब ये गलत है, ये सही है तो इनमें से कोई ये गलत होगा, या दोनों भी गलत हो सकते हैं। आपने कभी एंड और ऐसे गेट पढ़े हैं कभी, एंड गेट और गेट उस टाइप के, उस टाइप में ये उस क्वेश्चन में ये सब बनते हैं, ये लॉजिकल जो सिंबल बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस में होते हैं। बट अपने को सी सेट के पर्पज से सिंपली थोड़ा देखना है। क्वेश्चन है कि इफ टी इज ट्रू, अगर टी ट्रू है तो आर और एस में से एक फॉल्स होगा, है ना, क्योंकि अगर वो फॉल्स था तब वो दोनों ट्रू थे, अगर ये ट्रू है तो उनमें से कोई एक फॉल्स होगा। अगर आर फॉल्स है तो ठीक है, एटलीस्ट वन आर तो इसमें पहले से गिवन है। अगर एस फॉल्स है तो मैं स्टेटमेंट वन का यूज ले लूंगा, अगर एस फॉल्स है तो पी भी क्या हो जाएगा, फॉल्स है तो ये भी हो सकता है। अब समझ में आया आपको, पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ तक डाउट किसी को? नो सर, क्लियर है। इफ, है ना, गिवन इंफॉर्मेशन है कि इफ आर एंड एस आर ट्रू, इफ आर एंड एस आर ट्रू, देन मेरा टी है वो फॉल्स होगा। अब पूछा इन्होंने क्या है कंक्लूजन में, कि इफ टी इज ट्रू, तो अगर मेरा टी ट्रू है, यानी पहले फॉल्स था तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो फिर इन दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा, या तो आर फॉल्स हो सकता है, या फिर एस फॉल्स हो सकता है, या दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं। बट अगर एटलीस्ट एक भी फॉल्स है इन दोनों में से, तो भी मेरा टी ट्रू हो जाएगा। तो मान लो आर फॉल्स है, तो आर इसमें गिवन है, मतलब एटलीस्ट आर फॉल्स हो सकता है। अगर एस फॉल्स है, इसने पी पूछा ना, पी तो इस स्टेटमेंट में कहीं है नहीं, तो पी वहां पे है। अब एस उसमें भी है, तो अगर एस फॉल्स है, अगर एस फॉल्स है तो मेरा पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो फॉल्स। जाएगा ना, भले ही क्यू कुछ भी हो, क्यू अगर ट्रू है तो भी फॉल्स हो सकता है, क्यू फॉल्स है तो भी फॉल्स हो सकता है। ऐसे मान के चलो कि आप याद रखने के लिए एंड का मतलब गुणा है, ऐसे मान लो बस। लॉजिकल सिंबल में जब हम पढ़ते हैं तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब होता है एडिशन, और ट्रू का मतलब होता है वन, और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। अब आप समझ के देखो कि अगर ये दोनों वन वन है तो ये जीरो है गुणा करने पे, अगर ये वन है तो उधर जीरो होना चाहिए। अब जीरो तो कैसे भी हो सकता है ना, आपको वन को जीरो से गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो को जीरो से करोगे तो जीरो हो जाएगा, वन को जीरो से करोगे तो जीरो हो जाएगा। इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो भी टी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों ट्रू थे तब ये फॉल्स था, तो इसको ट्रू होने के लिए इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। अब समझ में आया आपको? यस सर। अब स्टेटमेंट टू देखो, इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू, इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू। अब क्यू इस केस में ट्रू हो सकता है तो भी मेरा पी फॉल्स है, मतलब अकेले क्यू के बेसिस पे नहीं बता सकता, एस और क्यू दोनों एक साथ होने चाहिए। यहाँ पे क्यू ट्रू भी है फिर भी पी फॉल्स है क्योंकि एस फॉल्स है, पी इनका दोनों फॉल्स दूसरा होंगे, गलत है। है ना। आप इसका यूज करके देखो एक बार, ये आपको और सिंपल बना देगा। पहले आप सिंपल देखो फिर मैं इसका यूज करके एक बार फिर से बता दूंगा आपको, है ना। इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू,
कंक्लूड कर सकता हूँ पी सही है तो मेरा क्यू और एस दोनों सही है। अब वो बोलते हैं कि अगर क्यू सही है तो पी, मतलब रिवर्स पूछ रहा है कि अगर क्यू सही है तो पी भी सही होगा। अगर मेरा पी सही है, पी इज ट्रू, देन बोथ क्यू एंड एस आर ट्रू, दोनों सही है। अगर पूछ रहा है कि अगर क्यू सही है तो पी भी सही होगा, नहीं, क्यू और एस दोनों एक साथ कुछ होगा तभी मैं पी के बारे में बता सकता हूँ। क्यू सही है तो भी यस मेरा सर, पी फॉल्स अगर ये होता ठीक है, रहता है, एक भी गलत होता है तो भी गलत हो जाएगा। हाँ तो भी पी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में तो सेंसिबल है, सेंस बनाता है, रिवर्स का मैं नहीं कह सकता। अब दोनों दोनों अगर सही है तो मेरा पी सही है, दोनों में से एक भी सही है तो मेरा पी सही है या गलत है वो नहीं कह सकता, पी गलत हो सकता है उस केस में। तो मेरा स्टेटमेंट टू है वो मैं डेफिनेटली कंक्लूड नहीं कर सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो मैं इसका यूज करके आपको बता देता हूँ। ऐसे मान के चलो आप, लॉजिकल गेट्स में होता है ना वैसे उस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं।